Welcome back, guys. This is Rakhi Shan here, and you are learning English with me. So, let's get started. And today we are gonna learn about wood. वुड यस जो स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है, बहुत हार्ड लगता है, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इसको यूज करने में. बट बिलीव मी गाइस, आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. बट आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वुड का यूज हम विल के पास फॉर्म के लिए कैसे करते हैं. जैसे कि इनका पास फॉर्म देखा है आपने, कुड होता है और शेल का पास फॉर्म होता है शुड. ऐसे ही विल का पास फॉर्म होता है वुड. तो चलिए देखते हैं वुड को विल के पास फॉर्म के लिए हम कैसे यूज करते हैं. कुछ सेंटेंसेस से देख लेते हैं. जैसे हिमानी ने कहा कि वह नैनीताल जाएगी. गागेगी के लिए आपने देखा है कि हम यूज करते हैं विल का फ्यूचर के लिए. बट मैं यहाँ पे प्रेजेंट में पास्ट की बात बता रही हूँ. हिमानी ने कहा कि वह नैनीताल जाएगी. तो हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू नैनीताल. अभी मैं प्रेजेंट में पास्ट की बात बता रही हूँ कि हिमानी ने कहा कि वो नैनीताल जाएगी. तो हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू नैनीताल. अगर अभी मैं बोलती हूँ कि वो नैनीताल जाएगी तो शी विल गो टू नैनीताल. बट मैंने यहाँ पे पास्ट के लिए बताया है, तो पास्ट में हम यूज करेंगे वुड का. शी वुड गो टू नैनीताल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम आओगे. मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम आओगे. संदेह होता है डाउट. तो आई हैड नो डाउट दैट यू वुड कम. आई हैड नो डाउट दैट यू वुड कम, कि तुम आओगे. तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं प्रेजेंट में पास्ट के लिए बोल रही हूँ और तब मैं यूज कर रही हूँ वुड, यानी कि पास्ट के लिए मैंने यूज किया वुड. जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम यूज करते हैं. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का बहुत यूज होता है इस टाइम. जैसे आप सपोज करो आप बैठे हो और सामने वाले को बोल रहे हो कि वुड यू पास मी द न्यूज़पेपर. क्या आप ये न्यूज़पेपर पास कर दोगे. क्या आप ये न्यूज़पेपर पास कर दोगे. या आप बोल रहे हो वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट. वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट. कृपया इस रिपोर्ट को पढ़ दीजिए. आप हॉस्पिटल में हो सपोज करो और आप अपनी ग्लासेस घर पे भूल गए हो और आप सामने वाला कोई एक यंग मैन खड़ा है, आप उसको बोल वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट. क्या आप इस रिपोर्ट को पढ़ दोगे. तो ऐसे ही हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर. और देख लेते हैं. आप किसी का नाम आपको जानना है, सामने वाला कोई अनजान है, उसका नाम आपको पूछना है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं वुड यू टेल मी योर नेम. वुड यू टेल मी योर नेम. क्या आप अपना नाम बताएंगे. यानी कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो. अब देखते हैं नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज है पास की कोई आदत बताने के लिए, अपनी हैबिट बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाया करती थी. इन सेंटेंसेस का सेंस कुछ इस तरीके से आता है कि मैं जाया करती थी, मैं खाया करती थी, या मैं खेला करती थी, या मैं पढ़ा करती थी. इस तरीके से हम सेंटेंसेस का कुछ सेंस आता है. तो चलिए देखते हैं इसको सेंटेंसेस में. जैसे मैं स्कूल जाया करती थी, आई वुड गो टू स्कूल. आई वुड गो टू स्कूल. और यहाँ वुड की जगह पे हम यूज टू का यूज भी कर सकते हैं. यूज टू दोनों का सेम यूज होता है. मैं स्कूल जाया करती थी, आई यूज टू गो टू स्कूल. मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले. नेक्स्ट देखते हैं. मैं लुका छुपी खेला करती थी. मैं लुका छुपी खेला करती थी. तो आई वुड प्ले हाइड एंड सीक. आई वुड प्ले हाइड एंड सीक. कुछ बचपन के हमारे गेम होते थे जो हम खेला करते थे, तो हम उसको इस वुड के साथ बना सकते हैं. तो हम उसको वुड के साथ यूज कर सकते हैं. आई वुड प्ले हाइड एंड सीक. या हम बोल सकते हैं आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक. टिप कैट एक गेम होता था, गिल्ली डंडा. शायद आप में से किसी ने खेला हो अपने बचपन में. तो आप बोल सकते हैं आई वुड प्ले टिप कैट. आई वुड प्ले टिप कैट. मैं गिल्ली डंडा खेला करती थी. अब देखते हैं नेक्स्ट यूज. नेक्स्ट यूज है हमारा ऑफर करने के लिए. हमारे घर कोई गेस्ट आया हुआ है तो हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप उनसे पूछ रहे हो कि भाई आप क्या लेना पसंद करोगे. आप चाय लोग लेना पसंद करोगी या कॉफी. तो उस सेंस में हम देखिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं. आप बोलोगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी. यानी कि आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी.
या फिर अभी जो गेस्ट आए हैं उनको आपके पापा से मिलना है, बट पापा अभी ऑफिस से आने ही वाले हैं। तो आपने देखा कि गेस्ट थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो आप उनसे पूछोगे कि आप टीवी देखना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। या फिर आप उनसे पूछोगे कि भाई आप क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या हैव की जगह हम टेक का भी यूज कर सकते हैं। और वुड लाइक का यूज हम सामने वाले को अपनी इच्छा बताने के लिए भी करते हैं। अपनी इच्छा बताने के लिए, जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं सामने वाले को पूछ रही हूँ कि भाई मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी, धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंट। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं आपके कमेंट्स पाना चाहती हूँ। मैं आपके कमेंट पाना चाहती हूँ। मैं ये सेंटेंस अपनी तरफ से बना रही हूँ। आई वुड लाइक टू गेट योर कमेंट्स। आई वुड लाइक टू गेट योर कमेंट्स। प्लीज गाइज कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ आपको कैसी लगती है। प्लीज प्लीज मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट यूज जो है एक कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैंने अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो देखते हैं इसको कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है गाइज, जैसे अगर मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर अ बर्ड। मैंने आई के साथ यहाँ पे वर का यूज किया है क्योंकि ये ऐसे ही यूज होता है, आई यू ही सी सबके साथ। तो इफ आई ये कंडीशनल सेंटेंसेस है और यहाँ पे इफ के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होती, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ती। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वर अ डॉक्टर। इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होती तो आई वुड गिव फ्री ट्रीटमेंट फॉर द पुअर पीपल, टू द पुअर पीपल। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड गिव फ्री ट्रीटमेंट टू द पुअर पीपल। अगर मैं एक डॉक्टर होती तो मैं पुअर पीपल को, गरीब लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट देती। अभी यहाँ पे भी कंडीशन है, अगर मैं होती, अभी मैं नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर मैं होती। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, इफ आई हैड ए मैजिक स्टिक, अगर मेरे पास एक मैजिक स्टिक होती तो आई वुड क्रिएट ए बंगलो, मैं एक बंगलो क्रिएट करती, एक बंगलो बनाती। इफ आई हैड ए मैजिक स्टिक, अगर मेरे पास एक मैजिक स्टिक यानी कि जादू की छड़ी होती, यानी कि मैं एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ अगर मैं होती या मेरे पास कुछ होता, तो यहाँ पे एक कंडीशन है। अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज़ होती या मैं ये चीज़ होती तो मैं ये करती। तो इफ आई हैड ए मैजिक स्टिक, अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती, आई वुड क्रिएट ए बंगलो, मैं एक बंगलो बनाती। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज है डिजायर, इच्छा के लिए। फॉर डिजायर, इच्छा। कई बार हम बोलते हैं ना कि काश ऐसा होता, काश ये होता, काश वो होता, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस से इसको भी। जैसे हम बोलते हैं, आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर। आई विश आई वुड बी ए डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होती। कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, काश मैं एक डॉक्टर होती, या काश वो मेरी फ्रेंड होती। I wish she would be my friend. I wish काश she would be my friend, काश वो मेरी फ्रेंड होती। I wish she would be my daughter. I wish she would be my daughter. काश वो मेरी बेटी होती। She would be my daughter. अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। फ्यूचर में हम कुछ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना कर रहे हैं हम फ्यूचर में, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं वुड का। चलिए देखते हैं इसको भी कुछ सेंटेंसेस से। जैसे मैं बोल रही हूँ कि शायद मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ कि भाई मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट मैं बोल रही हूँ कि शायद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, शी वुड गो,
शायद वह जाएगी, मैं श्योर नहीं हूँ 100% कि वो जाएगी, बट मैं बोल रही हूँ शी वुड गो। ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है फ्यूचर में, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। वुड यू माइंड का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं एडवांस इंग्लिश में, तो देखिए चलिए इसका यूज क्या होता है। वुड यू माइंड का एक छोटा सा यूज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आपको ये काम करने में कोई आपत्ति तो नहीं है, आपत्ति यानी कि प्रॉब्लम, कि आपको ये काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही हम इंग्लिश में भी इसको वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। मुझे पूछना है कि वहां जाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, या वहां जाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपत्ति यानी कि प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप बोलेंगे वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वहां जाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। वुड यू माइंड ऐसे ही आएगा, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म में, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और बाद में अदर पार्ट। तो वुड यू माइंड गोइंग देयर, आपको जाने में वहाँ कोई आपत्ति तो नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजी बोलने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, अंग्रेजी बोलने में आपत्ति तो नहीं होगी। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश, वुड यू माइंड स्पीकिंग इंग्लिश, या वुड यू माइंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, वुड यू माइंड टॉकिंग विद हर या टॉकिंग विद हिम। नेक्स्ट देखते हैं, इंतजार करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। आप बैठ के किसी का इंतजार कर रहे हो और कोई बंदा आपसे पूछ रहा है फोन करके कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है इंतजार करने में, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी। तो ये थी आज की वीडियो गाइज, एंड होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत इजी में बताने की कोशिश की है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज बस इतना ही। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।